बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू मैथ 2025 की जो न्यू बुक्स आई उन्होंने फ़ाइनल कर दी है, उनकी हमारे पास लेक्चर सीरीज़ चल रही है। तो आज जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है 1.4। इंशाल्लाह आज हम इसको वाइंड अप करते हैं 1.4 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। देखिए वो कह रहा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ। ये जो क्वेश्चन गिवन है इनके आपने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये हमने 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, पुरानी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था। ये 3 यूनिटी जो होता है ना, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी हमारे पास है 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर होता है। और यू नो कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है आपके पास -1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाय 2। इसको ओमेगा की वैल्यू भी रख सकते हैं या फिर ओमेगा स्केयर की भी वैल्यू रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ओमेगा स्केयर है वो आप माइनस के को रख लें, ये वाला माइनस, और प्लस वो आपके पास क्या होता है ओमेगा। अगर माइनस रखना तो वो ओमेगा स्केयर रख ले, प्लस है तो वो ओमेगा रख ले, ऐसे चेंज कर लें। और ये भी हमें पता है कि जो ओमेगा क्यूब होता है वो इक्वल टू 1 होता है। ये ऑलरेडी हम पीछे फार्मूले भी पढ़ चुके हैं, पिछली बुक्स में भी पढ़े हैं, पिछली 10th क्लास में भी ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट का फाइंड द 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिट। 3 क्यूब रूट्स इसके फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 8। अब लेट के x के इक्वल रख लें किसको, आपने ये जो 8 है इसका हमने क्या फाइंड करना, 3 क्यूब रूट्स। तो इसका हम क्या ले लें, क्यूब रूट्स ले लें। जो 8 है इसका क्यूब रूट है वो आपने ये क्वेश्चन में भी गिवन है कि लेट कर लिया हमने, फ़र्ज़ किया कि x इक्वल टू जो क्वेश्चन है 8, इसका हमने 3 क्यूब रूट्स यानी कि 1/3 ले लेना। अब ये 1/3 ख़त्म करना दोनों तरफ, अब हम क्या ले लें, क्यूब रूट, सॉरी क्यूब ले लें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा आपके पास कि x3 8 1/3 और होल की पावर क्या क्यूब आ जाएगी आपके पास। ये 3 और 3 कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, x3 इक्वल टू 8 आ जाएगी, ये वाली फॉर्म। और ये प्लस था ना, ये वाला प्लस है, जब उधर जाएगा उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब 8 की अगर फैक्टराइजेशन करें हम तो वो होती है 2 की पावर 3। तो x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल टू 0। अब ये ऑलरेडी हम बच्चों फार्मूला पढ़ चुके हैं। कौन सा वाला फार्मूला था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये वाला फार्मूला ओरिजिनल इसका। तो अब देखिए यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी यानी कि x माइनस 2। फिर उसके बाद क्या था, ए स्केयर, एक्स का स्केयर आ जाएगा, फिर प्लस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें और प्लस बी का स्केयर इसी का स्केयर हो जाएगा, ये वाली फॉर्म हो गई। अब देखिए x माइनस 2 ये भी इक्वल टू 0 है और ये वाला सारा ये भी इक्वल टू 0। देखिए यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, वो क्या थी आपके पास 2। तो एक क्वेश्चन ये है बच्चों कि जितनी इसकी पावर होगी ना उतने ही इसके आंसर होंगे। अब इसकी पावर 3 तो इसके आंसर भी ज़ाहिर सी बात है 3 होंगे। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब बाकी बच्चा आपके पास ये था एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4। तो क्योंकि इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं रही तो हम इस पे लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। देखिए a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 आ जाएगी और c की वैल्यू 4। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें ऑलरेडी पता है, इसके अंदर ये वाली वैल्यू अप्लाई कर दें। कैलकुलेशन करने के बाद आपके पास सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी हम 10th में पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। तो हल करने के बाद आपके पास कुछ ये हो जाएगा -12। अब -12 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो वो 12 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो वो 2 6 2 और 3 यानी कि 2 का स्केयर और 3। तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी निकाल लें। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाय 2। इसको अलग अलग कर लें यानी कि माइनस वाला एक साइड पे और प्लस वाला एक साइड पे। अब देखिए माइनस वाले को मैंने कहा था वो ऊपर दिया, आप ओमेगा स्केयर भी रख सकते हैं या ओमेगा भी रख सकते हैं। तो मैंने क्या, तो वो आप पे डिपेंड है, जिस पे मर्जी रख ले। तो अब 2 ये वाला आ जाएगा और ये सारी वैल्यू आपके पास ओमेगा की इक्वल थी, फिर 2 और ये सारी ओमेगा स्केयर की इक्वल। तो देखिए आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 ओमेगा और दूसरी 2 ओमेगा स्केयर। दो आंसर ये है हमारे पास, एक आंसर अभी हमने ऊपर निकाला ये वाला। तो तीनों हमारे पास आंसर क्या हो जाएंगे, साइज दैट 2 एक ये वाला आंसर और बाकी ये 2
2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्केयर, ये दोनों इसके आंसर हुए। 3 ही थे इसकी पावर, तो इसके 3 ही आंसर होंगे। तो जी तो बच्चों अब सेकंड पार्ट में हमारे पास -8 है, वहाँ पे +8 था, वही करना है कि आपने लेट कर लेना x इक्वल टू -8 और 1/3 हो जाए, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। दोनों तरफ टेकिंग क्यूब ले ले तो ये कैंसलेशन हो जाएगा। ये -8 था, उधर जाके क्या हो जाएगा +8, इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, यानी कि x³ + 2 की पावर 3 आ जाएगी इक्वल टू 0। अब ये हम पे फार्मूला लगा ले, a + b a² माइनस AB + B², ये वाला फार्मूला। अब यहाँ से x + 2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। बाकी ये बचा, इस पे आप लगा ले क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये सारा वही, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4। जब इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा ले, ये इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, -12 और -12 हमें पता है ये वाला सारा, ये ऑलरेडी, अगर अयोटा लगाना है तब तो ठीक है, वरना नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे पीछे हमने किया है, तब भी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अयोटा की वैल्यू तो पीछे नहीं थी, तो इसको हम अयोटा वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों अयोटा तो नहीं होती ओमेगा के साथ। देखिए यहाँ पे ओमेगा की जो वैल्यू वो सिंपली है, अयोटा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अयोटा के साथ किया होता तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे मिस्टेक होती रहती। तो ये देखिए अब यहाँ पे x इक्वल टू क्या था आपके पास बच्चों, ये था 2 + ये वाला था, यानी कि 2 + इस वाले को -12 को हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 2√-3 डिवाइड बाय 2। अब इनमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो बाकी आपके पास 1 ± √3 और डिवाइड बाय 2 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन पीछे हमारे पास है ना, पीछे दिया हुआ है, वो ये है कि इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है, तो हमें अब नेगेटिव चाहिए। तो अब नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे कि -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर भी, और या माइनस कॉमन ले तब भी ठीक है। तो हम माइनस देखिए ऐसे कर लें, -1 अंदर, ये वाला भी चेंज होएगा, माइनस और प्लस, यानी कि ये प्लस माइनस में चला जाएगा और ये वाला माइनस प्लस में चला जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। और -√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपके पास 2। अब देखिए अब इसको अलग अलग कर लें, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। तो जब एक दफ़ा माइनस में करेंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, और एक दफ़ा जब प्लस में करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। वो ओमेगा और ओमेगा स्केयर यानी ऑलरेडी हम पीछे कर चुके हैं ना ये वाला बच्चों। तो इस तरह आप एक दफ़ा माइनस में कर लें, एक दफ़ा प्लस में, तो आपके पास ओमेगा और ओमेगा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये 2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्केयर आ जाएगा। एक वैल्यू आपके पास ये थी -2, और दूसरी वैल्यू आपके पास -2 ओमेगा, और तीसरी वैल्यू आपके पास -2 ओमेगा स्केयर। यही इसका क्या हो जाएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। थर्ड पार्ट है बच्चों आपके पास, देखिए -27 है। अब -27 तो इसमें आपके पास क्या था, वही लेट कर ले आप, x इक्वल टू -27 क्यूब रूट आ जाएगा आपके पास। फिर टेकिंग क्यूब ले ले दोनों तरफ, ये माइनस हो जाके प्लस हो गया, अब 3 की पावर 3 होगी। अब वही फार्मूला a क्यूब + b क्यूब, तो a + b a² माइनस AB और प्लस b का स्केयर, x + 3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3। अब इस पर आपने लगा लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इस वाले को यहाँ पे हल कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि x इक्वल टू 3 ± -27 और डिवाइड बाय आपके पास है 2। अब देखिए 27 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन की हो 3 3 3, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 3 ± 3 और -3, इस तरह भी लिख सकते हो, डिवाइड बाय 2। इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 ± -3 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, तो क्यों ना हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर ले, या माइनस कॉमन ले ले, ऐसे भी कर ले। तो ये हो जाएगा -3, फिर उसके बाद -1 माइनस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और अंदर कुछ इस तरह से ये वैसे का वैसे, और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 2। अब इसको अलग अलग करें, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया, अलग अलग करेंगे तो एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। माइनस वाला आपके पास ओमेगा वाली कर ले, और प्लस वाला ओमेगा स्केयर वाला। एक आंसर ये आ जाएगा, एक आंसर ये, और एक आंसर ये, 3 आंसर है। तो लिहाजा हमारे पास क्या हो जाएगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर, ये इन तीनों के आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का -27 का, ये वाला -27 का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो क्या होगा -3 ओमेगा और -3 ओमेगा
स्केयर। यहाँ पे लिख लेते हैं -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्केयर। ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ पार्ट है हमारे पास बच्चों 64 है। अब वही लेट कर ले, एक्स क्यूब रूट आ जाएगा आपके पास 64, टेकिंग क्यूब आ जाएगा आपके पास, ये +64 था, उधर जाके क्या हो जाएगा -64। अब 64 के अगर फैक्टराइजेशन करें तो 4 के टेबल पे 4 16 फिर 4 और 4 यानी कि 4 की पावर आ जाएगी 3। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, एक आंसर। अब ये बचा है, इस पे हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जैसे पीछे अभी हल किया है। तो ये आ जाएगा, इसकी सिंपलीफिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस -48 और डिवाइड बाय आपके पास है 2। अब 48 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन की हुई 4 4 3, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं -4 प्लस -4 और स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो -4 अकेला कॉमन ले ले, बाकी अंदर -1 प्लस -3 डिवाइड बाय 2। तो ये वाला बच्चों आपके पास किसके इक्वल था, वही जो पीछे हमने पढ़ा ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। तो 4 और एक दफ़ा प्लस में लिखे तो क्या हो जाएगा ओमेगा, और जब एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे तो वो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए एक आंसर आपके पास क्या था 4, दूसरा आंसर आपके पास 4 ओमेगा और तीसरा आंसर आपके पास 4 ओमेगा स्क्वायर। तो आंसर होगा आपके पास 4 ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बच्चों एक बात याद रख लेना, ये जो न्यू बुक आई इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है -625, तो 625 का क्यूब रूट तो बनता नहीं है, वो तो 5 की पावर 4 बनती है, तो लिहाजा ये मिस्टेक है। तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन ये है -125, ये वाला रॉन्ग है आपके पास क्वेश्चन। तो -125 को आप लेट कर ले, वही x इज इक्वल टू -125 क्यूब रूट आ जाएगा, दोनों तरफ क्यूब ले ले, तो ये माइनस है जाके प्लस, अब वही एक्स क्यूब प्लस 5 की पावर 3 हो जाएगी इक्वल टू 0, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा आपके पास x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5, एक आंसर। अब ये जो बचा आपके पास एक्स स्केयर -5x प्लस 25 टू 0, तो यहाँ पे इस पे आपने अब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देना। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद कुछ ये वाली वैल्यू आ गई आपके पास, x इज इक्वल टू 5 प्लस -75 और डिवाइड बाय 2। अब देखिए -75 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये लिखी हुई 553, तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं 5 + -5 स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो इनमें से 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन, बाकी 1 ± स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाय 2। तो जब ओमेगा की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है, तो अब हम क्या करेंगे माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस या माइनस कॉमन ले लेंगे, ये वाला प्लस किस में चला जाएगा माइनस, और ये नीचे वाला माइनस प्लस में चला जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा, और डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास 2। तो अब -5 इसको एक दफ़ा जब माइनस में लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा ओमेगा, और जब एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा स्क्वायर। तो एक आंसर आपके पास बच्चों ये होगा -5, और ये 2 आंसर आपके पास ये हो गए। तो इसका सोल्यूशन सेट वो ये होगा आपके पास -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्क्वायर, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन होते हैं बच्चों। देखिए इसमें वो कह रहा है कि एवुलेट, कि इनको आपने सॉल्व आउट करना 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 8। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने से पहले बच्चों ये कुछ फार्मूलाज हैं ये ऑलरेडी हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 था, ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे ये जो प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर इसको उठा के हम इधर ले जाए तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला फार्मूला बन जाएगा। फिर इस वाले को ले जाए, ये ओमेगा वाले को उधर ले जाए, फिर लास्ट पे आप 1 को उधर ले जाए, ये देखो 1 + ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल माइनस ओमेगा, फिर 1 को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। और एक हमें ये पता होता है कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है।
चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, यहाँ पे लिखा हो 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है बच्चों, माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्केयर, ये वाला भी वैसे ही, और होल की पावर 8। अब यहाँ पे भी 1 होता है, यहाँ पे भी 1, 1 और 1 2, लेकिन साथ में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस, तो माइनस 2 और साथ में क्या होगा, ओमेगा स्केयर और होल की पावर 8। अब अलग अलग कर लें, -2 की पावर भी 8 और ओमेगा स्केयर की पावर भी 8 आ जाएगी। अब -2 की पावर इवन है तो साइन चेंज, प्लस में चल जाएगा, और 2 को आपने 8 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, तो वो होता है 256, और ओमेगा की पावर 2 × 8 तो 16 होता है। ये 250 अब 6 साथ साथ चलता जाएगा। हम इसको हल करते हैं ओमेगा 16 को। ओमेगा 16 को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ओमेगा 15 और साथ में ओमेगा। इस तरह क्यों, क्योंकि हमारे पास ये एक ही फार्मूला ओमेगा क्यूब, इसको हमने 3 वाला टेबल लेके आना है। जो भी हो आपने 3 के वाले टेबल में लेके आना। फॉर एग्जांपल 27 है तो 3 की में आ रहा है, 28 तो इसको आपने 27 और 27 और ओमेगा करना है। अब देखिए 15 है तो 16 था, इसको आपने 15 और ओमेगा कर लिया, यानी कि 1 कर लिया, 16 हो जाएगा। अब ओमेगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो ओमेगा 15 होता है। ओमेगा क्यू की जगह आ जाएगा 1, 1 की पावर 5, और साथ में ओमेगा चल रहा है, 1 की पावर 5 1 ही होता है, साथ में ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा और ओमेगा को 256 से मल्टीप्लाई करें, यही इसका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड पार्ट है बच्चों, ओमेगा 28 प्लस ओमेगा 29 प्लस 1। अब देखिए ओमेगा 28 ये 3 के टेबल में नहीं आता, ये भी नहीं आता, तो हमने इसको 3 वाला टेबल में लिखे, यानी कि 27 होगा, वो लिख लिया हमने, साथ में ओमेगा आ जाएगा। इसको भी 27 और ओमेगा स्केयर होगा प्लस 1। अब ओमेगा 27 डायरेक्टली 1 कर दे, अगर डायरेक्टली 1 नहीं कर सकते तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप करते जाए। ओमेगा 3 आ जाएगा, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27, साथ में ओमेगा आ जाएगा। ये भी ओमेगा 3 और 9, साथ में क्या होगा, ओमेगा स्केयर और प्लस 1। ओमेगा क्यूब होता है 1, ये ऑलरेडी हम ऊपर फार्मूला पढ़ चुके हैं, और 1 की पावर 9 ओमेगा आ जाएगा, यहाँ पे 1 की पावर 9 ओमेगा स्केयर प्लस 1। 1 की पावर 9 तो आंसर 1, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा आ जाएगा। 1 की पावर 9 1, और साथ में क्या होगा, ओमेगा स्केयर और प्लस 1। यहाँ से 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें, ओमेगा, 1 को ओमेगा स्केयर से ओमेगा स्केयर प्लस 1। इसको रीअरेंज करें तो वो कुछ ये वाला बन जाएगा, 1 प्लस ओमेगा स्केयर। ये ऑलरेडी हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ये वाला 1 प्लस ओमेगा स्केयर इक्वल टू 0। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो फिर 0 होगा। थर्ड पार्ट है बच्चों, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर, और 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे है के साथ मैंने फार्मूला भी ओपन कर लिया इस तरह। देखिए 1 प्लस ओमेगा है, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा ये वाला तो किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्केयर के इक्वल। तो इस सारे की जगह क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस ओमेगा स्केयर वैसे ही आ जाएगा। अब 1 माइनस ओमेगा कहीं भी नहीं है, तो क्यों ना हम इसको रीअरेंज कर लें, इस वाले को उठा के इधर और इस वाले को उठा के आप इस तरफ लीजिए, रीअरेंज कर लें। 1 प्लस ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा रीअरेंज कर लिया। अब 1 प्लस ओमेगा स्केयर देखिए, 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसकी इक्वल होता है, माइनस ओमेगा। तो इस सारे की जगह आ जाएगा आपके पास माइनस ओमेगा, और ये वाला माइनस ओमेगा वैसे ही आ जाएगा। इसका भी 1, इसका भी 1, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और इधर भी इसका भी 1 और इसका भी 1, ये भी -2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लें 2 को 2 के साथ और माइनस को माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 हो जाएगा। ओमेगा स्केयर को ओमेगा से, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब 1 होता है, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा आपके पास 4। पार्ट 4 है हमारे पास बच्चों, 1 प्लस स्केयर रूट -3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे माइनस है, मिस्टेक होगी, और ये ऑलरेडी हम बच्चे पढ़ चुके हैं कि ये -1 ये किसके इक्वल होता है, ये ओमेगा के इक्वल होता है, ये ओमेगा स्केयर के इक्वल, तो वैल्यू अप्लाई कर दे। ओमेगा 7 ओमेगा स्केयर क्या 7 हो जाएगा, ओमेगा 7 आ जाएगा और ओमेगा 14 आ जाएगा। अब ओमेगा 7 को 3 वाले टेबल में ले आए, तो ओमेगा 6 और 1 हो जाएगा। इस 14 को 3 वाले टेबल में, ओमेगा 12 साथ में क्या होगा, ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 2, यानी कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, और साथ में क्या होगा, ओमेगा आ जाएगा। फिर प्लस अब 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 और 4, साथ में क्या होगा, ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा क्यूब की जगह क्या है, 1 आएगा,
और उसका क्या हो जाएगा स्केयर, और साथ में क्या होगा ओमेगा, फिर ओमेगा क्यूब की जगह 1 और उसकी पावर 4, साथ में क्या होगा ओमेगा स्केयर। 1 की पावर 2 तो 1 होगा, साथ में ओमेगा, 1 की पावर 4 1 और साथ में क्या होगा ओमेगा स्केयर। इनको मल्टीप्लाई कर लेते ये होता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है बच्चों, ये होता है आपके पास -1 के इक्वल। तो यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा फिर आपके पास -1 आ जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों आपके पास फिफ्थ पार्ट कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 5 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 होल की पावर 5। अब देखिए यहाँ पे जो ओमेगा की वैल्यू होती है वो इनके डिवाइड होता है, डिवाइड बाय 2 था, लेकिन यहाँ पे डिवाइड बाय 2 नहीं है। तो ये देखिए मैंने लिख लिया कि ओमेगा की वैल्यू ये है। तो अब ये नीचे ये 2 डिवाइड हो रहा था, ऐसे उधर जाके क्या हो जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई होगा, तो 2 ओमेगा हो जाएगा। इस तरह ओमेगा स्केयर वाली वैल्यू भी लिख लीजिए, इधर मल्टीप्लाई था, इधर जाके डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई था, ये 2 ओमेगा। अब इस सारे की जगह क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास, इस सारे की जगह आ जाएगा देखिए -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 ये लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 ओमेगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ओमेगा की पावर 5। फिर सेंटर में क्या आ रहा है प्लस, अब देखिए माइनस और माइनस, ये भी माइनस माइनस वाला, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर होल की पावर क्या हो जाएगी 5। वैल्यूज अप्लाई कर ली। अब देखिए 2 की पावर भी 5 है और ओमेगा की पावर भी 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 और ओमेगा स्केयर की पावर भी 5। 2 की पावर 5 होता है 32। अब ओमेगा 5 को आप 3 वाले टेबल में ले लें, तो ओमेगा 3 साथ में क्या होगा ओमेगा स्केयर, ये 2 की पावर 5 32 होता है, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर ले 10 होता है। ओमेगा क्यूब की जगह क्या होगा 1 और साथ में क्या होगा ओमेगा स्केयर, 1 को ओमेगा स्केयर से मल्टीप्लाई कर तो ओमेगा स्केयर आ जाएगा। तो अब देखिए 32 ओमेगा स्केयर, इस वाले को हल कर ली। अब यहाँ पे प्लस है, देखो ओमेगा 10 है, ओमेगा 10 को 3 वाले टेबल में लिया तो ओमेगा 9 और साथ में क्या होगा ओमेगा होगा। ओमेगा 9 को हम 3 और 3 कर सकते हैं, ओमेगा क्यूब की जगह क्या हो जाएगा 1, 1 की पावर 3 और साथ में क्या होगा ओमेगा होगा। अब 1 की पावर 3 तो 1 ही होगा, 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते ओमेगा आ जाएगा। ये वाली सारी फॉर्म आ गई। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या है बच्चों, 32 कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। 32 कॉमन ओमेगा स्केयर प्लस ओमेगा, और ये इक्वल टू होता है -1 के इक्वल। -1 को 32 से मल्टीप्लाई करते ये हो जाएगा आपके पास -32। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 और 2, उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। तो एक काम बच्चों आप लोगों ने ये करना है कि मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि मेरा भला हो जाए। तो दुआ में याद रखिएगा, मिलते हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।